हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का दोस्तों ARU के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आप लोगों ने पिछले अभी तक बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। पुनः मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से नई वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि 20 नंबर की हिंदी हर एग्जाम में पूछी जाती है। ग्रुप सी एग्जाम में, गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं, उत्तराखंड 20 नंबर हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं, सिलेक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यदि आप उत्तराखंड अच्छे से पढ़ते हैं तो 20 नंबर हिंदी के मायने रखते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यही यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइक शेयर तो आप लोग करते नहीं हैं, मत करिए, पर लेकिन आप लोग दिल से पढ़ाई कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग एग्जाम निकालोगे, क्वालिफाइड हो जाओगे, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो खाने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो खाने योग्य ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लीजिए, विषाक्त। ऑप्शन बी है कसेला। ऑप्शन सी है अखाद्य। ऑप्शन डी है कड़वा। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं जो खाने योग्य ना हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अखाद्य, यानी जिसको हम सिंपल से, ये तो किताब की लैंग्वेज है। मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी लैंग्वेज बनाओ, किताब की लैंग्वेज मत बनाओ। जो खाने योग्य ना हो, सिंपल आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिसको भाई खा नहीं सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? अखाद्य है। समझ की बात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मारे जाने योग्य ना हो, वाक्यांश का अर्थ है। अब जिसको भाई मार नहीं सकते हैं, मारे जाने योग्य ना हो, उसके लिए एक शब्द ढूंढना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है अमर, बी है अवध्य, सी है अजर, डी है अनादि। तो जो मारे जाने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए एक सही अर्थ हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवध्य। अवध्य क्या हो जाएगा? एक सही आंसर हो जाएगा, जो मारे जाने योग्य ना हो। क्लियर होगी बात? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रमेय का सही अर्थ है। प्रमेय का सही अर्थ है, ऑप्शन ए है जो प्रमाण से सिद्ध हो सके। ऑप्शन बी है जो नेत्रों के सामने हो। ऑप्शन सी है जो स्वतः प्रमाण हो। ऑप्शन नंबर डी है जिसके लिए प्रमाण की आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके। प्रमेय का शाब्दिक अर्थ यही होता है। क्लियर होगी बात? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी का जो चयन है, ऑप्शन नंबर ए है आधीन। ऑप्शन नंबर बी है पीताम्बर। ऑप्शन नंबर सी है साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर डी है सन्यासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, साप्ताहिक। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों, उसमें आधीन नहीं होगा, वो होगा अधीन। होगा इसमें। ठीक है, अधीन होगा, ये अधीन नहीं होगा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा है पीताम्बर। पीताम्बर को होगा पीताम्बर, बड़ी ई की मात्रा होगी, सन्यासी में बिंदु होगा ऊपर 100 के ऊपर। क्लियर होगी बात? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी के शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है भाई, 2 नंबर की शुद्ध वर्तनी जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए है उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर बी है कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी है अभिहस्त। ऑप्शन नंबर डी है स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य। राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह तो नई प्रकार की वस्तु है। ऑप्शन बी है वे 3 बहनें हैं। ऑप्शन सी है आपके भाइयों का क्या नाम है। और ऑप्शन नंबर डी है मेरे को दिल्ली जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे 3 बहनें हैं। एकदम क्लियर वाक्य है। यह तो नई प्रकार की वस्तु है, ये भी ऐसा नहीं होगा, इसमें होता है ये तो नए प्रकार की वस्तु है। जो सी वाला है, आपके भाइयों का क्या नाम है, ये होना था आपके भाइयों का नाम, आपके भाइयों का क्या नाम है, नाम क्या है, ऐसा नहीं होना था। मेरे को दिल्ली जाना है, ये तो बिल्कुल अशुद्धि है भाई। इसमें क्या होना था, मुझे दिल्ली जाना है। क्लियर होगी बात? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ऑप्शन नंबर सी है श्री कृष्ण के नाम अनेकों हैं। ऑप्शन नंबर डी है श्री कृष्ण अनेक नामों के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8,
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए अत्याधिक, ऑप्शन नंबर बी है मिष्टान, ऑप्शन नंबर सी है अकस्मात, ऑप्शन नंबर डी है सांसारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकस्मात, यानी अकस्मात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शुद्ध शब्द है इन चारों में। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तनी की दृष्टि से फिर शुद्ध शब्द आ गया। ऑप्शन ए सृष्टि, ऑप्शन नंबर बी वही रंग, ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार, ऑप्शन नंबर डी है माननीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सृष्टि। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर मैंने 20-20 करके हर वीडियो में लिया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने लिया है। ठीक है, जिनके ज़्यादातर चांस बनते हैं आने के। तो जो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? अब इसने क्या पूछा? अशुद्ध है। ठीक है, अब देख लीजिए, प्रज्वलित ऑप्शन ए है, बी है तृतीय, ऑप्शन नंबर सी है आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी है त्रिकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिकोण। शब्द क्या है? गलत लिखा हुआ, जबकि त्रिकोण कैसा होता है? ऐसा होता है त्रिकोण। समझ के बात को, त्रिकोण शब्द ऐसा होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए दीजिए, उस पर क्या दोष दिया जाए। ऑप्शन बी है मुझे सांप का डर लगता है। ऑप्शन नंबर सी है मैंने साड़ी को धुलवाया। ऑप्शन नंबर डी है आप भीतर बैठ जाएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम क्लियर है, आप भीतर बैठ जाएं। उस पर क्या दोष दिया जाए, उस पर नहीं होना था, इसने होना था उसको क्या दोष दिया जाए, ऐसा होना था। ठीक है, ऑप्शन बी है मुझे सांप का डर लगता है, ऐसा नहीं होना था, इसने होना था मुझे सांप से डर लगता है, मैंने साड़ी को धुलवाया, मैंने साड़ी को धुलाया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे इसमें ऑप्शन नंबर डी, आप भीतर बैठ जाएं। क्लियर होगी बात, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है? अब इसमें अशुद्ध वाक्य छानना है हमें। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है, इस कहानी को मनोयोग से पढ़ा जाए। ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। ऑप्शन नंबर सी है इस समय 4 बजा है। और ऑप्शन नंबर डी है उसने सबसे यही बात कही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस समय 4 बजा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य है। बाकी सारे वाक्य क्या है? शुद्ध है। इस कहानी को मनोयोग से पढ़ा जाए, ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है उसने सबसे यही बात करी, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इस समय 4 बजा है, बल्कि इसने राइट आंसर होना था इस समय 4 बजे है। क्लियर होगी बात, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से अशुद्ध वाक्य आ गया भाई। ठीक है, यह लड़का मोटर चला सकता है। ठीक, बी है कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। ऑप्शन सी है हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है परमाणु बम से लाखों आदमी नष्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। ठीक है, तो इसने कैसे होना था? कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार नहीं किया, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना था हमें। ठीक है, तो ये अशुद्ध वाक्य कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया है, ऐसा नहीं होना था, इसने होना था कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी है। क्लियर, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ व्यर्थ आडंबर है? ए है आंख एक नहीं कजरोटा 10-10, बी है आंख सुख कलेजा ठंडक, सी है आंख बची माल दोस्त का। ठीक है, और डी है आंख ओट पहाड़ ओट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंख एक नहीं कजरोटा 10-10। व्यर्थ आडंबर का अर्थ ये होता है। क्लियर होगी बात, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है दान कोई करे कुड़न किसी को हुई? अब देखो ध्यान से समझना। ऑप्शन ए है तेल देखो तेल की धार देखो। ऑप्शन बी है तेल तिलों से ही निकलता है। ऑप्शन सी है तेली का तेल जले मसालची का दिल जले। ऑप्शन डी है तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेली का तेल जले मसालची का दिल जले। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है, दान कोई करे कुड़न किसी को ही। माना सपोज दैट आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और आप वहाँ पर एक पोस्ट पे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, HR पोस्ट पे हैं या मैनेजर पोस्ट पे हैं।
आपका जो ऑनर है वो किसी को दान देता है, माना एम्प्लॉय का दान देता है वो किसको, जो लेबर लोग वर्कर लोग होते हैं, और आपको जलन हो रही है तो इसका मतलब है कि दान कोई करे कुड़न किसी और को हो जाए। ठीक है, तेली का तेल जले मसालची का दिल जले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है। अब मुहावरा नहीं है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है। ये देख लीजिए, आंखों में सरसों फूलना, आंखों में खून उतरना, आंखों में धूल झोंकना, दी है आंख का अंधा नाम नयन सुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंख का अंधा नाम नयन सुख। ये हमारा मुहावरा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मुहावरे जो है आंखों में सरसों फूलना, आंखों में खून उतरना और आंखों में धूल झोंकना, ये तीनों मुहावरे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मुहावरा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अनमेल अथवा बेमेल काम के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ध्यान समझना, अनमेल और बेमेल काम के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है इसमें। ऑप्शन ए है लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, ऑप्शन बी है डाक के वही तीन पात, ऑप्शन नंबर सी है हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, और ऑप्शन नंबर डी है झूठ के पाँव नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। यह है अनमेल अथवा बेमेल का काम के भाव को व्यक्त करने वाली क्या क्या है लोकोक्ति है। ठीक है, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कहीं पे कोई शौक सभा है, किसी घर में कोई अनमोहनी हुई है, ठीक है, और आप लोग वहाँ पर हंसी मजाक के गीत गा रहे हैं, तो इसका मतलब है हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत। यानी अगर यहाँ पर कहीं पर शादी हो रही है, लेकिन आप लोग वहाँ पर एकदम बिल्कुल शांत माहौल वाला एकदम महोत्सव सा माहौल बनाया हुआ आपने, तो उसको भी बोलते हैं हंसुए के ब्याह में आप खुरपे के गीत क्यों गा रहा है भाई। क्लियर होगी बात। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, दाल भात में मुसलचन लोकोक्ति का भावार्थ है। किसी पर बोझ बनकर रहना, बिना मतलब के दखल देना, एहसान फरमोशी करना, डी है सीमित क्षेत्र तक पहुंच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बिना मतलब के दखल देना, दाल भात में मुसलचन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे यहाँ पर, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का भावार्थ क्या है। भिन्न विचार रखना, ऑप्शन बी है समान विचार रखना, ऑप्शन नंबर सी है विचारों का सम्मान करना, ऑप्शन नंबर डी है एकता का भाव रखना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा भिन्न विचार रखना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। क्या होता है, भिन्न विचार रखने वाले को बोलते हैं डेढ़ चावल, वो डेढ़ चावल की खिचड़ी बना रहे हैं। ठीक है, तो डेढ़ चावल की खिचड़ी बनती है नहीं, इसका मतलब उसका विचार अलग है। समझ गए बात को। बढ़ते हैं आगे। आज का अंतिम क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, 20वां क्वेश्चन है, तीर न कमान काहे के पठान लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसके दो ऑप्शन और पीछे बैक पार्ट में, उस पीडीएफ को हम अगले उसमें कन्वर्ट करा देंगे। ठीक है, तो तीर न कमान काहे के पठान, इसका राइट आंसर हो गया वो जगह दोस्तों झूठी सेकी मारने वाला। तीर न कमान काहे के पठान, उसके पास ना तीर है ना कमान है, फिर भी अपना आपको पठान कह रहा है। ठीक है, तो काहे के पठान भाई, जब तेरे पास ना तीर है ना कमान है, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा, झूठी सेकी मारने वालों को क्या बोलते हैं, तीर न कमान काहे का पठान। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यार मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को अगर आप लोगों को अगर मत करिए, आप लाइक मत करिए, लेकिन कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है और मैं उस गलती को सुधार सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो यार एक शेयर तो कर ही दे तो। ठीक है, उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए यार जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं। आप लोगों के लिए हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कनिक सहायक बहुत जल्दी पेपर आने वाला है, जनवरी लास्ट तक उसका पेपर हो जाएगा। ठीक है, इस बार मौका है, चांस बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। ठीक है, भर्तियाँ आगे भी बहुत सारी आ रही दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस की भर्ती जैसा आप लोगों को पता है ओपन हो चुकी है, उसके फॉर्म भर लेना, उसकी तैयारी करवाना हमारा काम है। आपको सारी तरह की वीडियो चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो ARU की स्टडी पॉइंट को जरूर देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। ठीक है, साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, वीडियो सबसे पहले तभी आएगी। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।